हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 2 से 3 साल के बच्चे के लिए डांगरी सेट बनाना बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 81 फंदे डालेंगे, 81 स्टिचेस। और एक एक नीडल जो है हमने डिवाइडर से आगे कर लिया है। अब हम जिस धागे से हमें बनाना है वो वाला धागा यूज़ करेंगे। इसमें हम कोई वेस्ट धागा यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस तरह से। और गैरिश में ये लगा के हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें हुक और वेट लगा लेंगे। इस तरह से ये हमने हुक लगा ली है। इस तरह से सारे फंदे इसमें आने चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। फिर हम जो बाकी की नीडल है उनको आगे नहीं करेंगे और इसको हम 7 नंबर पे सेट कर लेंगे। इस तरह से 7 नंबर पे सेट कर लिया है। और जो बाकी की नीडल है उनको हम आगे नहीं करेंगे और प्लेन जो है 20 सिलाइयाँ लगा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से 20 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम जो वेट है उसको हटा लेंगे और जो बना हुआ है उसमें हम रोड रख देंगे बीच में, इस तरह से। और इसको ऊपर, हुक को ऊपर की साइड से पकड़ लेंगे। अब बाकी की जो नीडल पीछे थी उनको हम थोड़ा थोड़ा आगे करेंगे और जो फंदे हमने हुक में फंसाए हुए हैं उन फंदों को अब जो खाली नीडल हमने आगे की है उसमें लगा देंगे सारे फंदे। ध्यान से, कोई फंदा निकलना नहीं चाहिए। अगर कोई फंदा छूट जाता है या निकल जाता है तो वो खराब हो जाएगा हमारा बॉर्डर। अगर कोई फंदा नहीं भी आया है नीडल में तो उसको हम एक एक करके बाद में सारे नीडल में लगा लेंगे। इस तरह से ये जो खाली नीडल थी वो हमने आगे कर लिया है। अब हम गैरेज को 10 नंबर पे सेट कर लेंगे, इस तरह से। और अब हम प्लेन बना लेंगे थोड़ा सा। इसी तरह से हम प्लेन बना लेंगे। आसन तक, क्रोच एरिया जो है वहां तक हम इसको बना लेंगे। जब हमारा आसन से 1 इंच कम रहेगा वहां तक हम इसको बना लेंगे। जैसे हमने 7.5 ये बना लिया, हमें 8.5 के करीब आसन चाहिए, तो हम दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो आगे करते रहेंगे, इस तरह से। 2 नीडल हमारी आगे हो गई। फिर इस साइड से 10 सिलाइयाँ जो है वो हम नीडल 5 सिलाइयाँ, मतलब 10 फंदे जो है वो हम इंक्रीज कर देंगे, इस तरह से। इस तरह से ये हमने 10 फंदे जो है वो इंक्रीज कर लिए हैं। अब हम दोनों साइड से आसन की जो घटाई होती है वो करेंगे। तो इस तरह से हमने बनाया। ये 81 स्टिचेस थे। फिर हमने 42 रोज बनाई और उसके बाद हमने 10 फंदे जो है वो इंक्रीज कर दिए यहाँ से। अब हमें यहाँ से 4 फंदे जो है घटाने हैं एक साइड से और 4 फंदे जो है वो दूसरी साइड से घटाने हैं। तो हम यहाँ से इस साइड से पहले राइट साइड से 4 फंदे जो है वो घटा लेते हैं। 1 2 3 4। इस तरह से 4 फंदे जो है वो घटाने के बाद हम एक सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड से भी हम 4 फंदे जो है वो घटा लेंगे। 1 2 3 एंड 4। इस तरह से 4 फंदे घटाने के बाद फिर हम 6 सिलाइयाँ लगा लेंगे। 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटा लेंगे। 1
और एक दूसरी साइड से यहाँ से 1। अब फिर से हम 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहाँ से भी हम 6 सिलाइयाँ जो है वो घटा लेंगे। सॉरी, वन फंदा जो है दोनों साइड से घटा लेंगे और 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर 4, 5 और ये 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम एक नीडल दोनों साइड से एक नीडल कम कर लेंगे, एक फंदा घटा लेंगे जब तक कि इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। अगर नीचे आपने कोई और धागा लगाना हो तो वहाँ उससे थोड़ा पहले तक आप जिस तरह से डिज़ाइन कर बनाना हो इस तरह से। अब हम हर 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद दोनों साइड से एक फंदा जो है वो घटा लेंगे। इस तरह से 6 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर एक फंदा घटा लेंगे। इसके बाद फिर से 6, फिर 1, 6, दोनों साइड से 1 1 नीडल जो है वो घटा लेंगे इस तरह से यहाँ तक। इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया है। इसकी जो लेंथ है 16.5 हो गई है। अब मुझे इसमें येलो कलर का धागा यूज़ करना है। इसमें हर 6, चाहे हम कोई भी धागा यूज़ कर रहे हो, हर 6 सिलाई के बाद हम ये दोनों साइड से एक नीडल घटाते रहेंगे। वन, 2, 3, 4। अब हम दूसरा धागा ब्लू कलर का धागा यूज़ करेंगे। 1, 2। इस तरह से हमारी इस 4 येलो कलर की और 2 ब्लू कलर की सिलाई लगाई है। तो हम फिर से यहाँ पे एक नीडल जो है वो कम कर लेंगे और इस साइड से भी हम एक नीडल कम कर लेंगे। वन, 2। अब येलो कलर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1, 2। इस तरह से ये 3, 4 सिलाइयाँ हो गई है। तो हम फिर से एक नीडल एक साइड से लेफ़्ट साइड से घटाएंगे और एक नीडल जो है वो हम राइट साइड से घटाएंगे। अब ब्लू कलर के धागे से हम 4 सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम एक नीडल का गैप कर लेंगे यहाँ पे और गैरेज को 7 नंबर पे सेट कर लेंगे इस तरह से। और डिवाइडर से हम एक नीडल आगे कर लेंगे। ये हमारे अब 61 स्टिचेस बचे हैं। इसको हमने 7 नंबर पे सेट किया और वेस्ट कलर का धागा लगा लिया। और ये वाली हुक जो है ये वाली, इसको हम आगे कर लेंगे ताकि जो आगे वाली नीडल है वो ही बने, जो पीछे वाली नीडल है वो ना बने। और डिवाइडर से हम एक नीडल आगे कर लेंगे इस तरह से। और वेस्ट धागे से हम थोड़ा सा बना लेंगे 1। मतलब ये हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि बाद में अगर हम इन फंदों को हम नीडल से निकाल दें तो वो निकले ना। तो इसके लिए हम 3 या 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे। आप चाहो तो ज़्यादा या कम भी लगा सकते हैं। इसको हम बाद में निकाल लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम भी एक नीडल के गैप में इनको हम आगे कर लेंगे और गैरेज से जो वेस्ट धागा है उसको हटा लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे जिससे कि इस तरह से वो नीडल से सारे फंदे जो है वो निकल गए हैं। अब हम ये जो खाली नीडल है इनको हम पीछे कर लेंगे
और इसमें जो है हुक लगा लेंगे ताकि ये वाले धागा जो है नीचे लटक जाए, इसमें अटके नहीं मशीन में। इसमें फिर से हम 20 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1 2। और गैरेज की जो हुक है उसको हमने पीछे कर लिया है। आप जितना बॉर्डर चौड़ा बॉर्डर बनाने चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सिलाइयाँ लगा सकते हो। मैंने जितना चौड़ा बॉर्डर ऊपर बनाया उतना ही बनाऊंगी। मैं 20 सिलाइयों का मैंने स्टार्टिंग में भी बनाया था और 20 सिलाइयों का यहाँ पर भी बनाऊंगी। तो इस तरह से इसमें 20 सिलाइयाँ हमने लगा ली है। फिर हम वेस्ट धागे में इसको निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जब फंदों को डिवाइड किया था तब लगाया था, वैसे ही हम इसको भी वेस्ट धागे में निकाल लेंगे इस तरह से। अब गैरेज से धागे को हटा के एक सिलाई लगाएंगे और जो बना इसको मशीन से अलग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको मशीन से अलग कर लिया है। अब हम इसका जो बॉर्डर है उसको फोल्ड कर लेंगे, डबल कर लेंगे। ये एक पार्ट जो है हमारा तैयार हो गया। अब नीडल से हम इसका बॉर्डर जो है वो डबल कर लेंगे, जैसे हम दो पार्ट्स को कंबाइन करते हैं वैसे ही। इस तरह से ध्यान से, कोई भी फंदा जो है वो छूटना नहीं चाहिए। और इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जो वेस्ट धागा है उसको साइड में करते रहेंगे और जो बनाया हुआ है उसको इस तरह से दो दो फंदे लेके हम इसी तरह से ये हमारा हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो वेस्ट धागा है उसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमारा एक लेग के लिए पूरा तैयार हो गया है। दूसरे साइड से भी हम इसको इसी तरह से बना लेंगे। सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने इसको बनाया है। और इसको हम यहाँ तक सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको हम सिल लेंगे। सबसे पहले हम इस पर नीडल में धागा डाल लेते हैं और यहाँ से इस तरह से जो नीचे से डबल बॉर्डर है इसको हम सिंगल सिंगल करके सिलेंगे। पूरे बॉर्डर को एक साथ नहीं सिलेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको आसन तक सिल लेंगे, पूरा क्रोच एरिया तक इस तरह से। अब इसको उल्टी साइड से करेंगे और इस ऐसे सिल लेंगे। इस तरह से हमने ये इसको यहाँ तक सिल लिया। अब दूसरे पार्ट को भी हम सेम वैसे ही ऐसे ही तैयार कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये दूसरा पार्ट भी इसका तैयार हो गया। इसको भी मैंने यहीं तक सिल लिया है। अब इन दोनों आसन को एक साथ कर लेंगे हम। अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे, एक पार्ट एक साइड का और दूसरे साइड से दूसरी साइड का पार्ट इस तरह से। और यहाँ से भी हम इसको सिल लेंगे। बस जो ऊपर बॉर्डर बना हुआ है, नेफा जो बना हुआ है, वहाँ पे हम थोड़ा सा छोड़ देंगे लास्टिक डालने के लिए जगह, नहीं तो इसको पूरा जो है वो बंद कर लेंगे।
इस तरह से यहाँ पे हमने थोड़ा सा जगह छोड़ दी है लास्टिक के लिए, और दूसरी साइड से भी हम सेम ऐसे ही सिल लेंगे, उसमें लास्टिक के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पूरा बंद कर लेंगे। यहाँ से फिर दिखाती हूँ, इस तरह से ही हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। बच्चे का पजामा जो होता है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमें इसके लिए जो ऊपर के लिए होता है लांगड़ी में वो बनाना है। तो जैसे हमारे 81 फंदे थे तो हम इसमें 40 फंदे डालेंगे, ये 41 इस तरह से, और एक एक नीडल हमने आगे कर लिया। अब हम वेस्ट धागे से एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसको मैं सिंगल बॉर्डर बना रही हूँ, आप चाहो तो इसको डबल बॉर्डर में भी बना सकते हैं या किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें हम हुक लगा लेते हैं, और अब सारी नीडल जो 41 नीडल है हमारी उनको हम आगे कर लेंगे। अब हम मेन थ्रेड ले लेंगे जिससे हमें स्वेटर जो हम पजामा बना रहे हैं उसी धागे से, और जैसे हम बॉर्डर के लिए करते हैं इस तरह से नीडल में इसको लपेटते हैं, वैसे ही हम इसको पूरा लपेट के जो बॉर्डर की तरह बना लेंगे। इस तरह से ही हमने कंप्लीट कर लिया, और अब गैरेज में इसको लगा लिया, और गैरेज को 7 नंबर पे सेट कर लेंगे। इस तरह से एक सिलाई लगा ली है। अगर कोई फंदा नहीं बना तो उसको हम ऐसे मैनुअली बना लेंगे, और 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से ही हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई है। तो अब हमें इसमें काज भी बनाना है, बटन होल। तो उसके लिए इस तरह से थोड़ा सा पहले हम पलट के बना लेंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे जो है वो हमने छोड़ दिए हैं, और तीसरे फंदे को हम इस तरह से पलट के बना लेंगे। फिर एक नीडल का गैप देंगे, और जो आगे वाली नीडल है उसको फिर से हम ऐसे ही बना लेंगे, फिर से एक नीडल के गैप में। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम बना लेंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़ देंगे, और इस तरह से और यहाँ पे हम बटन होल्डिंग के लिए जो फंदा हमने पलट के बनाया उसको साइड वाले फंदे में डाल देंगे इस तरह से। 4 फंदे छोड़ के जो 5th फंदा है उसको हम खाली कर लेंगे इस तरह से, और जो खाली नीडल है उसको भी आगे करके हम थोड़ा सा प्लेन बना लेंगे। इस तरह से इसमें हमें बटन पट्टी भी बनानी है। तो इसको हम इस तरह से फंदों को पलट के बना लेंगे। एक नीडल छोड़ेंगे, फिर आगे वाली नीडल को फिर से हम पलट के बना लेंगे। जो फर्स्ट रो लगाई हुई है वहां तक हम इसको खोल लेंगे। बीच में हमने एक एक फंदे का गैप दिया है। इस तरह से हमने पलट के बना लिया। अब हम प्लेन बनाएंगे। अब इसमें स्टार्टिंग में हमें दोनों साइड से एक एक बटन पट्टी बनानी है, और बीच में प्लेन ही बनाना है। आप चाहो तो कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हो। मैं इसको प्लेन ही बना रही हूँ क्योंकि डिज़ाइन डालूंगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
तो इस तरह से 3 फंदे, स्टार्टिंग का 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर तीसरी नीडल जो है उसके फंदे को हम पलट के बना लेंगे, फिर एक नीडल का गैप देंगे और उसके आगे वाली नीडल को फिर से पलट के बना लेंगे। इस तरह से जो बटन पट्टी बना रहे हैं उसमें हम 3 फंदे जो है वो इस तरह से पलट के बनाएंगे। एक बना लिया, अब ये दूसरा है। और ये तीसरा। इस तरह से ये हमारी एक साइड से जो है बटन पट्टी बन गई है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से बना लेंगे इसकी बटन पट्टी को। यहाँ से भी ऐसी। सेवन फंदों की ये बटन पट्टी बना रहे हैं हम। आप चाहो तो 9 फंदों की भी बना सकते हैं। और फिर से एक फंदे का गैप और इसको भी हम पलट के बना लेंगे। इसी तरह से जितनी लेंथ आपको चाहिए उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको बना लेंगे। इस तरह से जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी वो मैंने बना लिया है। अब इसमें जो सारे फंदे इनको हम बंद कर लेंगे। आप 5 से 7 इंच के करीब इसको बना सकते हैं। इसी तरह से हम ये सारा जो है वो बंद कर लेंगे। इस तरह से ये हमने बंद करके इसको बना लिया है। अब हम इसको लगा लेंगे, सेंटर में लगाना है। इस तरह से इसका सेंटर भी कर लेंगे और यहाँ से हमने इसको सिला है, इसको इसके सेंटर में लगा लेंगे। नीडल में धागा डाल के इसको हम इस तरह से सिल लेंगे। सेंटर में हमें इसको जोड़ना है। यहाँ पे हमें इसको ना ही ज़्यादा लूज सिलना है ना ही ज़्यादा टाइट सिलना है, नॉर्मली सिलना है। इस तरह से इसको हम पूरा सिल लेंगे लास्ट तक। इसको इस तरह से इसको मैंने सिल लिया है। अब ऊपर भी हम चाहें तो इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ना चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं इसको ऊपर से भी थोड़ा फिक्स कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए, निकले ना। पर यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमने नीचे इलास्टिक भी डाला हुआ है तो इसको ज़्यादा दोनों पार्ट्स को नहीं लेना है। जो अंदर की साइड है सिर्फ उसी को लेना है। और यहाँ पे जैसे कच्चे धागे से इस तरह से कर लेना है और लास्ट में फिर से इसको अच्छे से सिक्योर कर लेना है इस तरह से। इस तरह से ये भी हमारा जो है बन के तैयार हो गया। अब हमें इसकी स्ट्रिप्स बनानी है, 2 स्ट्रिप्स बनानी है। और ये मैंने इलास्टिक डाला हुआ, अभी मैंने इसको सिला नहीं है। पहले इसको नाप के अकॉर्डिंग हम सिल लेंगे।
इस तरह से। स्ट्रिप्स के लिए इसलिए हम इस तरह से 11 फंदों की हम स्ट्रिप बनाएंगे। सेंटर में एक फंदा आगे कर लेंगे और दोनों साइड से 5 नीडल जो है वो आगे कर लेंगे। इस तरह से जैसे हम बॉर्डर के लिए लपेटते हैं धागा, वैसे ही इसको भी लपेट लेंगे। थ्रेड को जो है वो रैप कर लेंगे। और गैरेज को 8 नंबर पे सेट करके हम इस तरह से बना लेंगे। ये मैं नीडल में आगे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं वेट वगैरह नहीं लगा रही हूँ। इस तरह से। इस तरह से करने के बाद हम थोड़ा सा प्लेन बना लेंगे इसको। प्लेन प्लेन बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मली जैसे प्लेन बनाते हैं वैसे ही बना देंगे। इस तरह से हमने ये बना लिया। अब जैसे हम बटन पट्टी बनाते हैं वैसे ही हमें इसको भी बनाना है। स्टार्टिंग के जो 2 फंदे वो छोड़ेंगे और उसके बाद एक नीडल जो है उसको पलट के बना लेंगे। इसको हम इसी तरह से पलट के बना लेंगे। और यहाँ पर इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। दोनों साइड हमारे 2 2 फंदे हैं और उसके बाद बीच में एक एक नीडल का गैप है और एक एक को जो है वो हमने पलट के बनाया है। इसी तरह से आगे हम इसको बना लेंगे प्लेन प्लेन। फिर इसी तरह से जैसे अभी हमने पलट के बनाए वैसे ही बना लेंगे। इसी तरह से। और जब इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको यहाँ से बंद कर लेंगे।
इस तरह से ये हमारी एक स्ट्रिप जो है वो तैयार हो गई है। दूसरी स्ट्रिप को भी हम सेम वैसे ही तैयार कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारी स्ट्रिप जो है वो बन गई है और इसको हम यहाँ पे बैक साइड में लगा लेंगे। इसको भी आप बच्चे की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग बना लोगे। इस तरह से ये बच्चे का बेबी डांगरी जो है सेट जो है तैयार हो गया है। इसमें जो है जो स्ट्रिप की लेंथ है वो आप 10 से 12 के बीच में रख सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।